नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के छठे चैप्टर रेखीय समीकरण के अभ्यास 6D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ माँ की आयु और उसके पुत्र की आयु के बीच के संबंध को दिया गया है, जिसमें कहा गया कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को हल कर लेते हैं। ठीक है, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु मतलब अभी में पुत्र की आयु क्या है, तो उसे हमने माना x वर्ष, कि पुत्र अभी x वर्ष का है। अब माँ की आयु हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। माँ की वर्तमान आयु क्या होगा, वह 5 गुनी है, पुत्र से 5 गुनी, मतलब हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो यह 5x वर्ष प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस लाइन को हमने सॉल्व किया तो पुत्र की आयु x वर्ष और माँ की आयु 5x वर्ष के रूप में प्राप्त हुआ। अब 8 वर्ष पश्चात माँ और पुत्र की आयु, तो हम यहाँ 8 वर्ष पश्चात ज्ञात करेंगे। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। अब 8 वर्ष के बाद पुत्र की आयु में 8 वर्ष की वृद्धि होगी, तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 8। ठीक है, x प्लस 8 वर्ष। और 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु में भी 8 वर्ष की वृद्धि होगी, तो माँ की वर्तमान आयु है 5x। अब इसमें 8 वर्ष को जोड़ देंगे तो यह 5x प्लस 8 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया कि 8 वर्ष पश्चात की आयु 3 गुनी हो जाती है। माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो प्रश्नानुसार अब हम यहाँ एक तरफ पुत्र की आयु को लिख लेते हैं x प्लस 8 और बराबर के दूसरे तरफ लिख लेते हैं 5x प्लस 8। अब देखिए, यहाँ हमें 3 गुनी करनी है। अब यह किसकी आयु को 3 गुनी करनी है, माँ की आयु को या पुत्र की आयु को? तो माँ की आयु पहले से ही अधिक है, अगर हम इसमें 3 का गुना करेंगे तो यह और अधिक हो जाएगा और यह इसके बराबर नहीं हो सकता है। यह छोटा है, अगर हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो यह अधिक होगा, बड़ा हो जाएगा और यह इसके बराबर होगा। तो यहाँ हम पुत्र की आयु में 3 का गुना करेंगे। ठीक है, माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी अधिक है। अब इसे हल करेंगे तो यह 3x प्लस 24 बराबर 5x प्लस 8 के रूप में होगा। अब हम यहाँ x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x माइनस 5x बराबर 8 माइनस 24। ठीक है, अब 3x में से 5x नहीं घटेगा, 5x से 3x को घटाएंगे तो यह माइनस 2x बराबर माइनस 16 होगा। अब यहाँ हम x को रहने देंगे। अब माइनस 16 बटा माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 8 बार में कट गया और x की वैल्यू हमें 8 के रूप में प्राप्त हो गई। x हमारे पुत्र की वर्तमान आयु थी, तो हमसे प्रश्न में पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु। तो हम लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष। ठीक है, अब माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा, माँ की वर्तमान आयु बराबर 5 गुना x है, तो 5 गुना 8 हो जाएगा, 5 8 40 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगा और यही दोनों हमारे आंसर होंगे। ठीक है, अब यदि हम आंसर को जांचना चाहें तो देखिए, यहाँ पहले लाइन में कहा गया है कि 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु 8 है और माता की आयु 40, मैंने 8 बचे 40 से 5 गुना है। और दूसरे लाइन में कहा गया 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु 8 प्लस 8 मतलब 16 वर्ष होगा और माँ की आयु 40 प्लस 8 मतलब 48 वर्ष होगा। अब इन दोनों में 3 गुनी का संबंध है, तो देखिए इसे
3 गुना है। यदि हम इसमें 3 का गुना करेंगे तो यह भी 48 हो जाएगा और यह भी 48 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो हम मान लेते हैं, माना कि अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, x वर्ष, और वर्तमान में अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो अब्दुल के पिता की आयु क्या हो जाएगा? पिता की वर्तमान आयु, पिता अब्दुल से बड़े हैं कितने साल? 25 साल, तो हम इसमें 25 वर्ष को जोड़ देंगे, तो पिता की आयु हो जाएगा x प्लस 25 वर्ष। अब 10 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो हमें लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु। तो 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले, तो पहले आयु इसकी कम होगी, तो हम इसमें 10 को घटा लेंगे। और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु भी कम होगा, तो यह x प्लस 25 है, तो इसमें से भी हम 10 कम कर लेंगे, तो यह देखिए x प्लस 25 है, अब इसमें से 10 कम करेंगे तो यह x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु x माइनस 10 वर्ष और पिता की आयु x प्लस 15 वर्ष। ठीक है, अब कहा गया है कि अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, 6 गुनी रही हो, तो प्रश्नानुसार हम यहाँ एक तरफ अब्दुल की आयु लिख लेते हैं x माइनस 10 और एक तरफ उसके पिता की आयु x प्लस 10। अब देखिए यह कम है और यह अधिक है, तो यह कम है तो इसमें हम 6 का गुना करेंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 गुनी है तो 6 का गुना करना पड़ेगा। अब 6 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 60 बराबर x प्लस 15। अब हम x को एक तरफ कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 6x माइनस x बराबर 15 प्लस 60, या 5x बराबर 75 हो जाएगा, या x बराबर अब 75/5। अब 5 से 75 को भाग करेंगे, 15 पचे 75, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 15, और x हमने अब्दुल की वर्तमान आयु को माना था। प्रश्न में अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है पूछा गया है, तो हम लिखेंगे अतः अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो हम यहां मानेंगे, माना कि माँ की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, माँ की आयु को हमने x वर्ष मान लिया, तो पिता की आयु क्या होगा? माँ की आयु 5 वर्ष कम है, तो पिता की आयु 5 वर्ष ज्यादा होगा, तो यह x प्लस 5 वर्ष होगा। ठीक है, तो पहले लाइन से हमारा यह इक्वेशन बना कि माँ की आयु को हमने x वर्ष माना और पिता की आयु हमारा x प्लस 5 के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि पिता की आयु माँ से 5 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, 5:6 था 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, तो 10 वर्ष पहले माँ की आयु कम होगा 10 साल, तो हम लिखेंगे x माइनस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर x प्लस 5, यह पिता की आयु है,
इसमें से हम 10 कम करेंगे तो ये हमें x माइनस 5 वर्ष के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ कहा गया कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले हम यहाँ माँ की आयु लिखेंगे x माइनस 10। ठीक है, इसका अनुपात पिता की आयु से है और पिता की आयु है x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब इसका अनुपात जो है वह 5:6 है। ठीक, अब हम इसे अनुपात को लिख सकते हैं x माइनस 10 बटे x माइनस 5 बराबर 5/6। ठीक, अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे तो 6 का गुना होगा x माइनस 10 से और 5 का गुना होगा x माइनस 5 से। ठीक है, अब 6 का गुना होगा तो ये 6x माइनस 60 बराबर 5x माइनस 25। अब यह 5x इधर आ जाएगा बराबर के, तो 6x माइनस 5x बराबर माइनस 25 प्लस 60। अब 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा और माइनस 25 प्लस 60, तो 60 में से 25 घटाएंगे तो ये हमें 35 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और x हमने माँ की आयु को माना था तो हम लिखेंगे अतः माँ की आयु बराबर 35 वर्ष। ठीक है, और इसमें माँ की आयु को ही पूछा गया है तो माँ की आयु हमें 35 वर्ष के रूप में प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, माया और उसके बच्चे की आयु को दिया गया है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, 5 वर्ष मतलब बच्चे की उम्र क्या है 5 वर्ष, तो यहाँ बच्चे की आयु हमें दिया गया है 5 वर्ष। ठीक है, तो माया की आयु बराबर, अब देखिए माया की आयु अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष अधिक है, तो हम 5 में 20 को जोड़ेंगे तो माया की आयु हमें 25 वर्ष प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ माया की आयु 20 वर्ष बड़ी है, यहाँ माया की आयु को 20 वर्ष नहीं कहा गया है, बड़ी कहा गया है, तो हम इसमें 5 वर्ष को जोड़ेंगे। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे माना कि x वर्ष पश्चात माया की आयु उसके बच्चे की 3 गुनी हो जाएगा। उसके बच्चे की आयु का 3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु, x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु 5 प्लस x होगा। ठीक है, x वर्ष पश्चात, और x वर्ष पश्चात माँ की आयु क्या है 25 वर्ष, तो 25 में हम x को जोड़ेंगे। ठीक है, तो x वर्ष पश्चात मतलब ये दोनों की आयु ज्ञात हो गई। अब इसमें क्या है 3 गुनी का संबंध है, तो फिर से हम एक तरफ बच्चे की आयु और एक तरफ माँ की आयु को लिखेंगे। 5 प्लस x यह बच्चे की आयु है और 25 प्लस x यह माँ की आयु है। बच्चे की आयु कम है तो हम इसमें 3 से गुना करेंगे जिससे कि वो माँ की आयु के बराबर हो जाए। अब 3 से गुना करेंगे तो यह 3 पचे 15 प्लस 3x बराबर 25 प्लस x। अब x को एक तरफ कर ले तो 3x माइनस x बराबर 25 माइनस 15,
ठीक है। अब 3x में से x घटेगा तो यह 2x के रूप में प्राप्त होगा, बराबर 25 में से 15 घटाएंगे तो 10, या x बराबर 10/2। 2 से 10 में भाग करेंगे 5 बार में, तो हमें x की वैल्यू 5 के रूप में प्राप्त होगा। अब हमसे पूछा गया था कितने वर्ष पश्चात, तो हमने x को माना था कि कितने वर्ष पश्चात है, तो x की वैल्यू 5 आया है, तो लिखेंगे अतः 5 वर्ष पश्चात माया की आयु अपने बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।